आपने जो ये बताया कि जिस तरह से सती के जो अलग अलग टुकड़े हैं वो अलग अलग जगहों पे गिरे और वहां से शक्ति पीठ वो बन भी गया, लेकिन हमने देखा है कि 9 नवरात्रि पर अलग अलग माताओं की पूजा होती है और उनका अलग अलग स्वरूप हमें देखने को मिलता है। ये अलग अलग स्वरूप क्या है, किस वजह से बने हैं, उसको आप समझाइए। बिल्कुल, व्यवहारिक जगत पे क्या है कि शैलपुत्री एक बेटी है, ब्रह्मचारिणी में क्या है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करती है। चंद्रघंटा जो है, चंद्रघंटा में और उनके जो स्वरूप है विद्याओं का है ना, कि वो जब ब्रह्मचारिणी बनती है तो चंद्रघंटा में वो जितनी विद्याएं हैं वो कैसे सीखती हैं, स्त्री का यही होता है रूप। फिर जब आप जाते हैं कुष्मांडा में तो उसमें माता के हाथ में कलश होता है, तो कलश जो है गर्भ का प्रतीक होता है ना। और आगे जाते हैं तो फिर मातृ के रूप में आती है, स्कंद माता के रूप में, फिर वो माँ बन जाती है वो लड़की छोटी सी। और आगे जाते हैं तो कैसे कात्यायनी फिर वही है कि कैसे अपने जो आसपास के जो अज्ञान है उसको कैसे जीतती है, कैसे चैलेंजेस आते हैं उसके सामने। फिर और आगे जाती है तो इन सारी चीजों को जीतती हुई फिर वो क्या करती है, महागौरी का रूप लेती है। महागौरी में एक स्थिरता आती है, सौंदर्य आता है, अंधकार से प्रकाश में आ जाती है वो। और फिर क्या है, सिद्धिदात्री, जब अपनी अंतिम अवस्था में वही छोटी सी बच्ची जब अपनी अंतिम अवस्था में वृद्धावस्था में पहुंचती है तो उस स्तर पे पहुंचती है कि सबको आशीर्वाद देती है।